हेलो गाइस, सभी को जय मां सरस्वती और सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आपके बोर्ड एग्जाम को ले बहुत ही मददगार साबित होगी। गाइस, आज की इस क्लास में हम आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 और 2 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर ही। और यह एक कैप्सूल क्लास है जो कि डेली सुबह में आपको मैं 6 बजे देता हूं और इस क्लास में 6 से 7 क्वेश्चन डेली डिस्कस करता हूं। अगर आप डेली इस क्लास को ले रहे हो, 30 दिन ले लेते हो लगातार क्लास को, तो आपके 200 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तैयार नहीं होंगे, याद हो जाएंगे कि इसी क्लास में आपको पूरे क्वेश्चन याद करा देते हैं। ठीक है, 5 महीने 4 महीने क्लास को ले लिया तो 1000 से 800 से 1000 प्रश्न आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के तैयार। फिर उसके बाद आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत, लेकिन आपको डेली यह क्लास को ले। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे जो डेली क्लास को ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगा दीजिएगा, प्रेजेंट सर लिख दीजिएगा। और जो नए बच्चे आज जुड़े हैं वो सभी लोग फर्स्ट क्लास प्रेजेंट सर लिखना और डेली क्लास लेने का एक संकल्प लेना। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने। ठीक है, एक बार सोच के सोचना कि थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरे क्वेश्चन से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ी बात कही गई है, आप अपनी कमजोरी को ढूंढ लें, मेहनत करने की क्षमता खुद ब खुद आ जाएगी। आप किस कारण की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, वह रीजन क्या है, वह रीजन क्या है जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या पढ़ने बैठ रहे हो दिमाग भटक। उस कमजोरी को, उस कारण को ढूंढ लो। आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा, आपके अंदर मेहनत करने की जुनून अपने आप आ जाएगी। आपके अंदर मेहनत करने का रीजन, कारण अपने आप। जरा कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके मुझे बताना कौन सा कमजोरी है, कौन सा कारण है जिसके वजह से आप सभी लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिसके वजह से जो आप टाइम टेबल बनाते हो उसे आप फॉलो नहीं कर पाते हो, अनुसरण नहीं कर। ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट और संकल्प लेना कि वह कमजोरी, वह गलती जिसके वजह से आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, उसको आज से आप सभी लोग त्याग दोगे, छोड़ दोगे और एक नई शुरुआत करोगे। और अभी से आपको नई शुरुआत। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। कुछ बातें उन सभी बच्चों के लिए जो अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की। बाबू, हम और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर एक न्यू बैच लाई, जिसमें आपको चैप्टर 1 से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, होने वाली नहीं, हो चुकी हैं क्लास स्टार्ट। देखो बाबू, अगर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, बैकलॉग खूब ज्यादा हो गया है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या पढ़ें, आगे पढ़ें कि पीछे का पढ़ें, रिवीजन करें या फिर बैकलॉग कवर, तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच शिखर 2.0 जो कि लाइव स्टार्ट हुई है। अगर आप इसे अभी से भी ज्वाइन करके मेहनत से पढ़ाई करते तो आपका 90 प्लस सर अभी से ज्वाइन करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट कब तक होगा और कैसे कराएंगे आप सिलेबस कंप्लीट? तो देखो, आपको मेहनत कराई जाएगी 8 से 10 घंटे की लाइव क्लास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग हैं जो कि आपको डेली 10 घंटे की क्लासेस देने वाले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर 10 घंटे की क्लासेस गधे करते हैं, हम तो स्मार्ट स्टडी। बाबू, स्मार्ट स्टडी के चक्कर में कहीं आप 2 3 लोगों से पढ़कर पढ़ने के चक्कर में 2 3 घंटे पढ़ने के चक्कर में अपनी लाइफ तो बेकार मत कर, है ना। देख लेना पिछले साल सिलेबस कंप्लीट करा पाए थे कि नहीं, तो 10 घंटे गधे की बात कर। हमसे बड़े हैं, हमसे सीनियर लोग हैं, लेकिन बाबू पढ़ाई करना कोई गधा वाला काम नहीं होता है। पढ़ाई करने की क्षमता और पढ़ने की कैपेबिलिटी बढ़ाना एक समझदारी की काम है। यह केवल बोर्ड एग्जाम में आपको यूज नहीं आएगी, बोर्ड एग्जाम के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे वहां पे भी आपको बहुत ही यूज आएगी। अगर आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते, अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते, क्योंकि वो लोग कभी किए नहीं होंगे, क्या ही जानते हैं, उसमें 10 15 घंटे तो आमूमन सभी लोग पढ़ते हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। और 10 15 घंटे तो छोड़ो, 10 15 मिनट का यूज करते हैं। अगर उनके पास 10 मिनट का समय बचा तो मोबाइल पे फोन करके घर पे बात नहीं करते हैं, मोबाइल फोन के बाबू सोना नहीं करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, अपनी चीजों पे फोकस करते हैं कि हाँ 10 मिनट में इतना 10 वर्ड मीनिंग तैयार कर लूंगा, 10 मिनट में 10 फार्मूला को रिवाइज कर लूंगा। 10 घंटे तो छोड़ो, 10 मिनट का यूज करते हैं। कौन? जो तेज होते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। बाबू,
मेहनत के अगर आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट से आप कर लोगे ना, तो यकीन मानना ये सच्चाई है, इतिहास गवाह है कि शॉर्टकट तरीके से कोई चीज कभी भी सफल नहीं हुआ। ये सच्चाई है। बहुत सोच समझ के निर्णय लेना आप सभी लोग, ठीक है। कुछ बच्चे कर रहे थे सर 10 घंटे, तो गधे मेहनत कर, मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 घंटे नहीं करोगे ना तो सिलेबस इतना है ना, साल भर का सिलेबस अंतिम 5-6 महीने में, 4 महीने में कंप्लीट नहीं होगा, 150 दिनों में, है ना। और जब अगर आप जनवरी तक सिलेबस ही कंप्लीट करेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, कब आप अनसाल पेपर लगाएंगे, कब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, हाँ? कब आप मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, कब आप गेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब जनवरी तक आप ऐसे ही 2-2 4-4 घंटे करके पढ़ाई करते ही रहेंगे। तो आपको समय से पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा, कम से कम बोर्ड एग्जाम से 60 दिन पहले, ताकि अच्छे से सभी चीजों को दिमाग में सेट कर सको, ताकि अच्छे से सभी चीजों को रिवाइज कर सको, ताकि अच्छे से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस कर सको। यह आपको समझदारी होनी चाहिए। आप बड़े हो चुके हो, समझ लो कोई पढ़ाने के लिए बोल रहा है, कोई कह रहा है कि गधे मेहनत कर, अच्छी बात नहीं लगती है ऐसे बड़े लोगों से। खैर हम तो गांव के हैं, गांव के छोटे आदमी हैं, हम लोग खेत में मेहनत करते हैं 10 घंटे 12 घंटे पर, तो पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? पढ़ाई तो करना, और उससे पता, और बच्चे करते भी हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे 10 घंटे 12 घंटे, हजारों बच्चे मेहनत क्लास कर रहे हैं, और इस बार इतना याद रखना, हजारों बच्चों का 90+%, तो 4-10 लोगों का नहीं जिसका वीडियो बना के अपलोड, हजारों बच्चों का आएगा। देख लेना, इस साल खुद ही आया था 300+ बच्चों, और 500+ बच्चों का तो, अरे हजारों प्लस बच्चों का तो 80+ आया था, 500+ बच्चों का तो आया था 85+। इस बार भी आएगा 90+। इस साल मेरा 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 एक संकल्प बन चुका है कि किसी भी तरीके से मुझे डेली क्लास देना हो, लेकिन मैं आप सभी लोगों का जो है कम से कम 1000+ बच्चों का 90+ डालूंगा, पाऊंगा। इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत कर, मुझे 15 लोगों को खड़ा करके 15 घंटे की क्लास देनी होगी तो मैं दूंगा, इस बात को ध्यान रखें। खैर चलो, बात चली गई लंबी, क्योंकि कुछ बच्चे मिसगाइड हो रहे थे उनसे, ये मुझे बताना जरूरी था। चलो, और हाँ 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, कुल मिला के 14 घंटे आपको मेहनत करना है, और कक्षा 12 में करना है, और कर सकते हो आप लोग। आदत डालो सभी लोग, ये आदत न केवल बोर्ड एग्जाम परसेंटेज दिलाएगी, बोर्ड एग्जाम के बाद भी आपको बहुत यूज आएगी। बात को याद रखना, बहुत बच्चे याद कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कैसे ज्वाइन करना ये बता देते हैं। ये नंबर है 930-577-1375, इस पे कॉल कर सकते हैं जानकारी के लिए, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके खुद ब खुद क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आप 90+ ला। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट हर एक शनिवार को होगा, स्टडी मटेरियल में बुकलेट दी जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाएंगे, ताकि अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत न पड़े, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। देखो बाबू, जिंदगी में बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, हर एक चीज बहुत ही समझ के निर्णय लेना चाहिए, और यही रीजन है कि पिछले साल के बच्चे, कुछ लोग बीएससी बीटेक करने जा रहे हैं, सर मैं इस प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करने जा रहा हूं, पूछते हैं फोन करके, और 4-4 घंटे हम बात करते हैं उन बच्चों से। हम अपने सभी बच्चों को, अपने सभी भाइयों को मैं अपना छोटा भाई और बहन समझता, एकदम छोटा भाई बहन समझता, और उनको अंटिल लास्ट तक, जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक उनके सपोर्ट में खड़ा रहता हूं, ठीक है। क्योंकि बस मैं समझता हूँ कि किसी जानकारी के अभाव में बच्चों के साथ कितनी समस्या हो जाती है, पढ़ने वाले बच्चों को सही जगह पे पहुंच नहीं पाते हैं, और उनको सही तरीके से गाइडेंस न की, ये सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे जिनको बहुत जानकारी होती है, और अच्छा से गाइडेंस किया जाए तो बहुत अच्छा रैंक फोड़ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, नीट और आईआईटी में। उनको गाइडेंस नहीं मिलता है, कब क्या करना है, कब 11th का पढ़ना है, कब 12th का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से। और हम तो कर ही रहे हैं जितने लोगों से, बहुत सारे बच्चों में सुबह रात को 12-1 बजे तक बच्चों से बातें होती, ठीक है। शादी होती तो हुई नहीं है, आराम से बातें करते हैं आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। खैर कहोगे सर गुरुजी आप टाइम बहुत वेस्ट कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं बाबू, बात आ जाती तो बता देते हैं हम, ठीक है। चलो गॉस का प्रमेय पढ़ते हैं। गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपको याद है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस के प्रमेय के अनुसार देखो भाई, बंद बंद कमरा में जितने लोग होंगे, बंद बंद कमरा में जितने लोग होंगे, ये जितने लोग होंगे किसी बंद कमरा में, ठीक है, इन लोगों द्वारा कोई बंद पृष्ठ से, अगर 3 लोग उसमें बंद हैं, इस बंद पृष्ठ से तो निकलने वाली सभी जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी,
मान लो 3 आवेश बंद है, तो सभी जो वैद्युत प्लस रेखाएं होंगी, इन वैद्युत आवेशों के योग के 1/ε0 गुना, यही गॉस का प्रमेय। अगर स्टेटमेंट के रूप में बोलना चाहेंगे, ये तो समझने के लिए मैंने बता दिया, बंद कमरे में 3 लोग होंगे तो तीनों आवेशों के योग और उनके 1/ε0। अगर स्टेटमेंट के रूप में जानेंगे ना बाबू, क्या लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये आप स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद, आप लोग भी लिखना, पृष्ठ से निर्गत मान जो है पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 1/ε0 गुना होता, ये आपकी परिभाषा। जैसे कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कई सारे आवेश है, 1 2 3 आवेश है ना, तो किसी बंद पृष्ठ में जो वैद्युत निर्गत वैद्युत प्लस फाई होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, जितने आवेश है सभी आवेश का कुल आवेश का योग करेंगे, कुल आवेश का योग करेंगे, उसका 1/ε, ये गॉस का प्रमेय है। यानी इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा Q/ε0, ये गॉस का प्रमेय। यानी किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश जो होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है बाबू। ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, दिखना नीचे का क्लास में। देखो ये न्यूमेरिकल इसी टाइप से क्वेश्चन चैप्टर 1 से मैं लेकर आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए कि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कई सारे आवेश है, देखो 3Q है, -2Q है, Q है, +2Q आवेश रखे गए, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो गॉस का प्रमेय आपने अभी अभी पढ़ा, गॉस के प्रमेय से, आपने अभी भी गॉस का प्रमेय पढ़ा ना, क्या होता है, किसी पृष्ठ में उपस्थित जितने आवेश होंगे सभी आवेशों के 1/ε0 गुना, कितने आवेश है, 3Q आवेश है, -2Q आवेश है, Q आवेश है, +2 आवेश है, ये सभी आवेश है, ठीक है। इन सभी आवेशों के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। इन सभी आवेशों का योग करेंगे है ना, आई का वैल्यू इज इक्वल टू, कुल आवेश निकालेंगे तो -+3Q -2Q +Q +2Q, ये करेंगे अपान ε0 करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना होता है, ये -2Q +2Q कट जाएगा ना, -2Q +2Q कट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 4Q/ε0, ये वैद्युत फ्लक्स का मान, ये गॉस का, ये गॉस का प्रमेय है, ठीक है ना। गॉस के प्रमेय से ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है, ये उत्तर हो जाएगा 4Q/ε। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, है ना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, क्या है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, बताओ, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं बताओ। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक, किसी काल्पनिक काल्पनिक किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की
संख्या को क्या कहते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्या कहते हैं, वैद्युत वैद्युत फ्लक्स का, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो जैसे यहाँ पर एक हम लोग ये वैद्युत बल रेखाएं जा रहे हैं, तो ये वैद्युत बल रेखाएं किससे जा रही हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे खींच देता हूँ ना, एक काल्पनिक पृष्ठ यहाँ पे खींच देता हूँ ऐसे, इस काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी एक कापी है, इस कापी को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो इस कापी से जितने वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी इन सभी वैद्युत बल रेखाओं को क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। वही बात किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो ये जो वैद्युत फ्लक्स है इस काल्पनिक पृष्ठ के एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बना, एरिया वेक्टर के साथ कितना कोण, तो थीटा कोण बना रही है ना, ये जो थीटा कोण है ना, तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र जो ई होता है ई, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो ए है, तो ई ए, और ये कोण जो बना रही है एरिया वेक्टर के साथ कास थीटा के बराबर होता है, ये वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। और वैद्युत फ्लक्स की मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट, वैद्युत फ्लक्स की क्या होता है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल क्या होता है, ई ए कास थीटा। अब देखो बाबू ये जो कास थीटा होता है ना, इसका नहीं कोई मात्रक होता है और नहीं कोई बीमा होता है। वही बात है, जो पढ़ोगे लिखोगे तो नहीं आपकी शादी होगी, नहीं नौकरी मिलेगी, नहीं नौकरी मिलेगी ना छोकरी मिलेगी, सीधी सीधी बात, वही बात है। तो इस कास थीटा के ना तो मात्रक है ना तो बीमा है तो केवल जो ई का मात्रक है और ए का मात्रक है। तो जो फाई का मात्रक होगा क्या होगा, फाई का जो मात्रक होगा, तो ई का जो मात्रक होता है, ई का मात्रक तथा ए के मात्रक के बराबर होगा। ई का मात्रक क्या होता है बताओ, वोल्ट अपान मीटर, एक तो ये मात्रक होता है, एक तो वोल्ट अपान मीटर, और ए का जो मात्रक होता है क्या, मीटर स्क्वायर, इसके बराबर। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, एक मात्रक इसका निकल के आता है क्या, वोल्ट मीटर, एक तो ये मात्रक निकल फाई का, तो ये मात्रक निकल गया वोल्ट मीटर, एक फाई का मात्रक, एक तो ये मात्रक। दूसरा एक और मात्रक होता है, पता क्या, दूसरा मात्रक जो कि आप लोग ज्यादा जानते होंगे क्या, दूसरा फाई का जो मात्रक होता है इसमें ई का एक और मात्रक होता है क्या, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका फाई का मात्रक, मतलब ई का मात्रक वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, और ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एक दूसरा मात्रक ये भी होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, एक यह भी मात्रक होता है। तो वैद्युत फ्लक्स के दो मात्रक होते हैं, वोल्ट मीटर और न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, ये दो मात्रक होते हैं। चलो एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने, इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए, क्वेश्चन यह है कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मान आपके सामने दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के रूप में पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया है 2i प्लस 4j प्लस 7k, ये वैद्युत क्षेत्र ई का मान दिया। में पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब यस मतलब ए का वैल्यू दिया है 10j। तो आपसे कह क्या रहा है कि कितना फ्लक्स आएगा, इसका तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक भी आप लोगों को बता रखा है, फिलहाल मैं आपको करके बताता हूँ। वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई का वैल्यू कितना है, 2i प्लस 4j प्लस 7k, ये तो ई का वैल्यू हो जाए, और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 10j है। तो देखो बाबू बहुत आसान है, इसमें देखोगे आई का वैल्यू इसमें नहीं है तो आई का वैल्यू 0 हो जाए, जे का वैल्यू इसमें नहीं है, जे का वैल्यू ये और ये, तो जे का वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगा, अरे 14 नहीं, दोनों गुणा हो जाएगा, 10 चौक को 40 हो जाएगा, और के का वैल्यू नहीं है तो के का वैल्यू, कुल मिला के 40 मात्रक के लिख देना, वोल्ट मीटर आएगा। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, जे और जे ये दोनों देखकर इन दोनों का गुणा कर दो आगे वाले का, क्या हो जाएगा 10 चौक को 40 है।
इस तरीके से आप सीधे सीधे इस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। पूछा जाता है एग्जाम में समविभव विभव पृष्ठ। देखो मैक्सिमम चीजें अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आप एक सेकेंड में चीजें आ जाएंगी आपको। देखो यहाँ पे सम है, विभव है, पृष्ठ है, तीन शब्दों से मिलकर बना है। यानी एक ऐसा पृष्ठ जिसपे क्या हो, विभव समान हो, तो सम विभव। इतना आसान से परिभाषा लिख सकते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिस पर सभी आवेश सभी आवेशों का विभव समान हो, उपस्थित सभी सभी आवेश का नहीं हुआ, सभी बिंदुओं पर, सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे क्या कहते हैं, उसे सम विभव ठीक है। एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पे विभव समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। सभी बिंदु, जितना बिंदु है उस पे विभव समान हो, उसे सम विभव पृष्ठ। और जो सम विभव पृष्ठ होता है ना, सम विभव पृष्ठ में सब सम विभव पृष्ठ में किया गया कार्य, क्या गया कार्य क्या होता है, शून्य। समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। इस बात को, ये समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई। नेक्स्ट है विभव प्रवणता। लेकिन हाँ, ये तो मैंने होमवर्क दिया था, विभव प्रवणता नहीं, वैद्युत विभव। देखो विभव प्रवणता क्या होता है, तो विभव प्रवणता क्या होता है, बहुत आसान परिभाषा होता है। दूरी के साथ साथ में विभव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। बात करें विभव प्रवणता, विभव प्रवणता क्या होता है, ये परिभाषाएं पूछी जाती है एग्जाम में ना। दूरी के साथ साथ, दूरी के सापेक्ष विभव विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवण विभव प्रवण जो विभव प्रवणता होता है, विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होता है, विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन दर अपान दूरी, दूरी में परिवर्तन। इसको लिखा जाता है डेल्टा वी, ये लिखा जाता है। ठीक है, ये विभव प्रवणता की परिभाषा। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, और मैं चाहूंगा कि सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब लिखें। साथ में ये प्रश्न भी आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जवाब लिखना है। ये तो दो क्वेश्चन रेगुलर वाले होमवर्क। इसके बाद ये प्रश्न दो क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोगों से मेरी बात हुई थी कि डेली एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैं दिया करूंगा, इसको दिन भर में जब भी आपको समय मिले आप सॉल्व कर लिया। देखो बहुत ज्यादा नहीं, जिसकी बात करें तो देखा जाए एकदम एकदम जीरो इंपॉर्टेंट से लेकर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट। ये फिजिक्स में जैसे मैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ तो 1 स्टार से लेकर 5 स्टार रहते हैं। तो हम 1 स्टार से 5 स्टार तक के सभी क्वेश्चन को देखा जाए तो मुश्किल से लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं पूरे फिजिक्स से मैंने निकाला था 24 से 25 है। अगर डेली आपको 1-2 क्वेश्चन दिया करूं तो 24-25 दिन में क्वेश्चन पूरे फिजिक्स के सभी लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे, है ना। हो जाएंगे नहीं 24-25 दिन में पूरे लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप डेली लगा लेते हो तो 24-25 दिन में एक बार हुआ, फिर अगले 24-25 फिर दोबारा हुआ, 60 क्वेश्चन तो ऐसे कवर हो ही जा रहा है ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं सुबह में आपको देख लूंगा, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल का भी मैं देख लूंगा, ठीक है, सुबह में ही क्लास में। तो इस तरीके से पूरी फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में, ठीक है।
बस आपको अपनी मुट्ठी को खोलना है, सुबह में उठना है और 6 बजे इस क्लास को लाइव लेने की संकल्प लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि गॉस की प्रमेय द्वारा अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है। गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के नीचे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, दो तरीके से पूछी जाती, दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया। अब आपका काम है इसको करना। सर नहीं आएगा तो कहां सर्च करना यूट्यूब पे, क्या चैप्टर 1 ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अल्फा इंस्टीट्यूट, वहां पे मेरा वीडियो आएगा, उसमें चैप्टर 1 की सभी डेरिवेशन करवा रखा हूं, सब कुछ करवा दिया है। बस आपको करना है मेहनत, तो मिल जाएगी वीडियो, उसे सॉल्व करके। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, अभी तैयारी की शुरुआत करनी है, अभी से जज्बात उनकी जागी है कि अभी से पढ़कर कुछ करना है, उन सभी बच्चों के लिए ये शिखर 2.0 बैच है। सभी विषय की चैप्टर 1 से क्लासेस चल रही हैं, तो लोग जस्ट पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ाई हो रही है। बस आपको इसमें जो मेहनत को और तेज कर देना है और आपका जो सपना है उसे, तो ये है आप सभी लोगों के लिए बैचेज, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी काम सोच समझ के किया करो, क्या आपके लिए सही है क्या गलत, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, गुमराह करने वाली दुनिया, सबको बहला फुसला के उल्टा पुल्टा। कोई 10 घंटा कोई पढ़ा रहा है तो इसमें बोलना चाहिए क्या? और खुशी होनी चाहिए अगर मैं 15 घंटे पढ़ाऊंगा। अरे भाई आईएएस में सब लोग पढ़ाते हैं, अरे ओझा सर का नाम सुना, यथार्थ आईएएस है, जाके देख लो, 14 16 16 घंटे, 18 18 घंटे की वहां पे पूरा सिस्टम बना रखे हो, करते हैं यार। जिसे अपने मम्मी पापा से जाकर पूछा, पापा हम 10 घंटे पढ़, पापा खुश होंगे। जाके पापा कहते हैं 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं, स्मार्ट स्टडी करेंगे, पापा देखना कितना अपने दिल पे हाथ रखे, ना 2 घंटे वाला वीर होगा या 10 घंटे वाला वीर होगा, खुद आपका अंदर से। बाकी आपके हाथ में पूरा है कि कौन कितना मेहनत कितन किस में कितना दम है, तो आप लोग देख हमको तो यहाँ पे क्यों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। दिन अच्छा हो, आपकी शुभ दिन हो, अच्छा हो, और पूरे दिन भर मेहनत करते रहो, ये शुभकामनाएं मेरी आपके लिए रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, एक और बात है, 5 लाख सब्सक्राइबर्स तो बोलते हैं, हम कहेंगे 5 लाख हमारे भाई और बहन जुड़ चुके, मतलब जुड़ने वाले हैं, जुड़ चुके। अगर आप लोग चाहोगे तो जल्दी जुड़ जाएंगे, कोई हमारा कोई ये नहीं प्रेशर है कि आप लोग चाहेगी जल्दी। बस वो बच्चों को जोड़ना जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को, ठीक है। 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे उन लोगों की भाषा में क्या करते हैं, धूम मच। लेकिन मुझे अकेले केक काटना, इसलिए मैंने सोचा है कि 5 लाख परिवार होने की मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से, सभी लोगों को तो गिफ्ट दे नहीं पाऊंगा, कुछ ही बच्चों को मैं अपनी तरफ से कुछ छोटी सी गिफ्ट दूंगा, कुछ ही बच्चों, कुछ बच्चों में लकी, कुछ बच्चों नहीं। मैं आंख मूंद के अंगुली रखूंगा कंप्यूटर की, आपको एक फॉर्म मिलेगी अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन, जब आएगी फॉर्म तो मैं दे दूंगा। अभी फॉर्म में अपने एड्रेस के साथ में भर, आंख मूंद के ऐसी अंगुली रखूंगा, जिस बच्चे की उंगली ऊपर जाए उस बच्चे को मैं अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट है तो है, बाकी देख लेना, है ना। हो सकता है आपका नाम आ जाए, तो है, यही है, यही हमें आप 5 लाख पे परिवार होने की खुशी में आप सभी लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, केक को नहीं काटूंगा मैं, क्योंकि केक काटना क्यों, मैं मेरे लिए खुशी की बात है कि 5 लाख बच्चे हमसे पढ़, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो तो हमारे साथ नहीं है, मैं केक काट वीडियो में दिखाने के, आप लोगों के रिजल्ट आएंगे तो केक काटूंगा। इस साल भी काटा था, तो मैं अकेले अकेले काट के खाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता।